सुनिए, आप लोग अत्यंत धनवान लग रहे हैं। कौन है आप लोग और कहां से आ रहे हैं? ये सब बताने का समय नहीं है बेटा। सूर्योदय से अब तक बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। बहुत तीव्र भूख लगी है। पहले भूख मिटाने का मार्ग बताकर पुण्य कमा लो। आप जैसे अतिथियों की सेवा करने से अच्छा और क्या कार्य हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आज के लिए इस गरीब के घर में आतिथ्य स्वीकार कर लें। जो पेट भरता है, ना ही वो निर्धन है, ना ही वो धनवान है, वो केवल महान है। आइए स्वामी जी। पार्वती, आ रही हूँ जी। रुको बेटी, हम भोजन पत्ते में नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है। हमें थाल में दे दो बेटी। अरे, हमारे इस घर में आपके सोच अनुसार वस्तु नहीं है। हमारे घर में तो मात्र एक ही थाल है। तो क्या हो गया बेटी, हमें उसी में भोजन दे दो। हम दोनों दाम्पत्य है, एक थाल में खाने में हमें कोई लज्जा नहीं। अतिथि, हमें क्षमा कर दीजिए। भोजन में आज हमारे यहाँ सिर्फ साग बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप इसे बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। बाल गणेश को साग हमसे भी अधिक प्रिय है, इसीलिए वो पत्नी पूजा को मान देते हैं। और तुम ऐसा भोजन देने के लिए हिचकिचा रही हो। हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। परोस दो बेटी। अभी लाइए। हमारा पेट भर गया बेटी। तुम्हारा सदैव मंगल हो। लीजिए पिताजी, ये लीजिए। बेटी, तुम अपनी बड़ी बहन का कितना सम्मान करती हो। पिताजी, वो सब बाद में, माँ मंदिर से आ जाएगी, आप तुरंत जाइए। घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकता, ऐसा यूं ही नहीं कहते। मेरे गहनों की चोरी कर अपनी बेटी को देने जा रहे थे। बेटी को विदा करने के इतने दिनों बाद मैं आज उससे पहली बार मिलने जा रहा हूँ, तो बिना कुछ लिए कैसे जा सकता हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर, तुम सबको समझा है तो नहीं समझ रहा है। और खाओ तो लो, गोरे खाओ, खाते रहो। ये भैया भैया भैया, ये तो अन्याय है ना। हमने आपसे सिर्फ 500 मोहरे कर्ज पर ली थी और आपने उसका गलत तरीके से ब्याज जोड़कर 2000 मोहरे मांग रहे हो। ये तो अन्याय है ना भाई। ये अन्याय है। गलत हिसाब लिखेंगे। क्यों रंगा, इन लोगों ने बताया बाकी का ऋण कब चुकाएंगे? ये कह रहे कुछ भी बाकी नहीं है, आपने ही हिसाब किताब में गलती की है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी गांव वाले सुखी रहेंगे, यही सोचकर इन लोगों को ऋण दिया था मैंने। क्यों रे, बाकी नहीं है? हमने ये नहीं कहा कि बाकी नहीं है, लेकिन वो ब्याज पर ब्याज चढ़ा रहे हैं। ये तो अन्याय है ना मालिक। ए रंगा, ऐसा मार कि इन लोगों की आंखों से खून निकलने लगे। इनकी ये दशा देखकर
इनके घर वाले नंगे पांव दौड़ कर आएंगे बाकी का ऋण चुकाने। आरंभ कर। रुकिए भद्रा जी। भद्रा जी, क्या है ये सब? इसे जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अपनी टांगे दूर ही रखो। चलो निकलो यहाँ से। गरीब लोगों को इस प्रकार बांध कर मार रहे हैं आप। मैं कोई कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं हूँ कि ये सब देख करके चला जाऊं। ऐसा है क्या? तुम्हारा हृदय यदि इतना बड़ा है तो इन लोगों पर जो 2000 मोहरों का ऋण है उसे चुका दो और इन्हें ले जाओ। 2000 मोहरे? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? धर्मात्मा नहीं बनना चाहोगे? चलो अब निकल लो यहाँ से। आ गए सहानुभूति दिखाने। चालू रखो। जी ठीक है मालिक। बेटी पार्वती, पिताजी, कैसे है पिताजी? ठीक हो बेटी? बैठ जाइए। मंगला कैसी है? सब ठीक है छोटी बेटी। माँ सब ठीक है ना? वहाँ सब कुशल मंगल से हैं। ये बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। उन्होंने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। बस बेटी, बस तुम्हें खुश देखकर मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। बेटी, ये लो। बेटी के घर बिना कुछ लिए नहीं आना चाहिए। तुम्हारी छोटी माँ से झगड़ा करने की क्षमता मुझ में बिल्कुल नहीं है। मंदिर में जो भी प्रसाद मिला सिर्फ वही ला सका हूँ तुम्हारे लिए बेटी। अपने इस पिता को क्षमा कर देना बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। नमस्ते ससुर जी। नमस्कार। अचानक यहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? उस परम शिव की कृपा से यहाँ सब कुशल मंगल है। अच्छे लोगों को भगवान सदैव सुखी और प्रसन्न रखते हैं बेटा। हाँ? अब मैं चलता हूँ बेटी। ससुर जी, इतनी जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है? पहली बार आए हैं, भोजन तो करके जाइए। इस घर में कोई शुभ कार्य होगा तो मैं अवश्य आऊंगा बेटा, पर अब मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। जरा सुनिए, ये देखिए तो। पार्वती, कल जो हमारे घर अतिथि आए थे, भोजन के पश्चात इसी में हाथ धोया था ना? इसी में धोया था। उन महान अतिथियों के स्पर्श से ये पात्र अक्षय पात्र बन गया है। पार्वती, ये भगवान का उपहार भी हो सकता है, पर यह हमारे लिए नहीं है। इस अक्षय पात्र को मैं किसी नदी में विसर्जित करके आता हूँ। किंतु ऐसा क्यों? यदि ये अक्षय पात्र हमारे पास रहेगा तो हमारे मन में लालच आने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही लालच होगी, हमारे अंदर की मानवता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कीजिए, किंतु इसका उपयोग असहाय लोगों की, दुखियारों की सहायता के लिए करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। सही कहा तुमने। इस अक्षय पात्र का मैं लोगों की सहायता के लिए उपयोग करूंगा। ओम नमः शिवाय। पार्वती, इन्हें इसमें डाल दो। ठीक है जी। भद्रा जी, भद्रा जी, क्या है? ये लीजिए। उनकी रिहाई के लिए आपने 2000 मोहरे मांगी थी ना, वही लेकर आया हूँ। अब उन्हें छोड़ दीजिए। रंगा किनो इसे। जाओ खोल दो इन्हें। ठीक है मालिक। भोजन के लिए भी तरसने वाले के पास इतना धन कहाँ से आ गया?
किसी के घर से चोरी करके लाए हो क्या? आपकी दया से वैसा करने की नौबत नहीं आई। तो फिर कहाँ से आया? आपको सूचना चाहिए या मोहरे? मुझे बहस से मतलब नहीं, मेरा धन मेरे पास आ गया, बस इतना काफी है। सबका ऋण चुकता हो गया, चलो निकलो। चलिए।